आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो लोग सब की क्या डॉक्टर फिजा खान बेरोजगार हो गई? क्यों? नहीं, अब तो नहीं हो सकती। खैर, क्यों? उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बड़ी इमेज हो चुकी भाई। अच्छा चलिए खैर देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो किट्टू राव का वीडियो है भाई। यो किट्टू राव, किट्टू भाई, यही है ना। तो वीडियो ये है, साइंस हैज बिकम नम्ब आफ्टर लिसनिंग टू फिजा खान वर्ड्स। अरे बाप रे, डॉक्टर अकबर फिजा खान ने लगता है कोई बहुत बड़ा फिर कांड कर दिया। चलिए देखते हैं भाई मैडम ने क्या कांड किया और किट्टू ब्रो ने क्या निपटारा किया इनका। लेट्स सी। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया। क्या बात कर रहे हैं? दिस इज डॉक्टर फिजा अकबर खान। खैर छोड़ें इस बात को। आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी डॉक्टरी से रिलेटेड। मैं नहीं मानता। और बहुत से टिप्स हैं मेरे पास जो कि मैं तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली। मैक्सिमम आप दवाइयों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि घरेलू चीजें जो है, घरेलू टोटके जो हैं उनसे आप अपने इलाज को आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश करें। अरे किस तरह का जादू टोना चल रहा है? और क्या चल रहा है फिजा बेबी? हनीमून पीरियड अभी तक चल रहा है। हिंदू सनातनी मीम बनाने दो, कोई शोले का सीन है। क्या है हिंदू सनातनी कह रहे हैं, मीम बना के दो, कोई शोले का सीन है। किट्टू राव जहरीली नागिन पे तमंचा ताने हुए मेजर को बोलती है, बहुत याराना मालूम पड़ता है मेजर, बहुत याराना लगता है। जब तक तुम्हारी स्ट्रीम चलेगी इसकी सांस चलेगी। ये देखिए हिंदू सनातनी क्या बोल रहे हैं। हिंदू सनातनी भाई, ये कहाँ से आइडिया लेकर आए हो? पूरा सीन ही उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ मतलब जब तक मेजर सर की लाइव स्ट्रीम चलेगी तब तक फिजा नागिन की जान रहेगी। ये तो कुदरत का निजाम ही नहीं है ना। उस जहरीली फिजा नागिन की सस्ती जान के लिए मेजर सर को कष्ट देंगे हैं। ये तो बोलना पड़ेगा यो किट्टू भाई। मेजर सर आप लाइव को पॉज करो, मैं उस नागिन का गेम बजा के आता हूँ। अब देखिए जी। आप सब पूछते थे कि यार किट्टू भाई ये फिजा किस चीज की डॉक्टर है। आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी डॉक्टरी से रिलेटेड। फिजा का यूट्यूब चैनल क्या है? मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया। फिजा क्या खाती है? लेसन। फिजा कौन सी सीट पर बैठती है जो हमेशा जहर उगलती रहती है? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट सीट में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। और फिजा कभी हमारा इलाज क्यों नहीं करती? बहुत से टिप्स हैं मेरे पास जो कि मैं तमाम लोगों तक पहुँचाना चाहूंगी। तो आज आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देगी खुद फिजा खलीफा। नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। वाह 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 वाह। फाइनली अपनी नई जॉब शुरू कर दी है। कौन सी जॉब? हीरा मंडी वाली? इसी करियर को आगे लेकर जाना है। क्यों? जो हुआ उसके बाद लिटरली आपका दिल नहीं करता कंटिन्यू करने को। समझ सकते हैं यार तुम्हारे आशिक के जाने का गम। लेकिन मैंने कभी उनका इजहार नहीं किया। क्यों पगली? क्योंकि शायद कई बार आपको बुरी यादों को छुपा लेना चाहिए। बड़ी छुपा रुस्तम हो। हाँ तो क्या डॉक्टर अकबर फिजा खान ने अब एंकरिंग बंद कर दी है क्या? मतलब उन्हें क्या नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है क्या? अब जहर नहीं उगलेंगी वो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, या उस चैनल को उनसे भी ज्यादा जहर उगलने वाली बंदी मिल गई है, डबल डॉक्टर मिल गई होगी? मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं फिजा अकबर खान को फॉलो नहीं करता हूँ, किट्टू भाई फॉलो करती हैं, तो मुझे लगता है उनके पास ज्यादा नॉलेज होगी। तो प्लीज वो बताइएगा कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया क्या? मतलब इनका दाना पानी बंद हो गया क्या? इसीलिए शायद यूट्यूब चैनल खोला है, पता नहीं, मे भी हो सकता है। कुछ तो पंगा हुआ होगा ना, मुझे आइडिया नहीं है। प्लीज जिसको आइडिया हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ नहीं, मुझे फैंस के मैसेजेस आते हैं कि फिर आप जल्दी से आ जाएं टीवी पे, ये करें वो करें। आय हाय ये तेरे आशिक। दवाई को अवॉइड करें। हम लोग नहीं कर सकते। तो वो करो जो तुमसे होता है। मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा अवॉइड किया दवाइयों को। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद मेडिसिन पढ़ी है, पढ़ाई है हमेशा। इसके कितने नुकसानात होते हैं। एक चीज का इलाज तो हो जाता है, लेकिन फिजा को बवासीर हो जाता है। उसके बाद आपके साथ क्या होता है, अंदर बॉडी को ये कितना नुकसान पहुंचाती है। तो मैक्सिमम आप दवाइयों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि घरेलू चीजें जो है, घरेलू टोटके जो हैं उनसे आप अपने इलाज को आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ भी। अरे यार तो फिर डॉक्टर बनने की क्या लोड़ थी तुम्हें? घरेलू
घरेलू टोटके हैं ये तो तुम्हारे आशिक की बेगम है ना, बुशरा बीबी एके पिंकी पीरनी, पिंकी फकीरनी है कि पिंकी पीरनी, जो भी है उसी से सीख लेती। क्या जरूरत थी आंखों में तेल डाल के पढ़ाई करने की। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन कैंसर बेसिकली क्या है? ये मल्टीविटामिन्स की कमी होती है। क्या? कि खुदा ना खास्ता ये मुझे हो ना जाए। नहीं ये नहीं, इससे जो पहले बोला ना वो वापस से रिपीट करना। ये मल्टीविटामिन्स की कमी होती है। अब आपको लगेगा तो बड़ी छोटी सी बात है कि मल्टीविटामिन्स की कमी, वो तो हम सब में होगी। ओह, झोले छाप डॉक्टर के झोले से निकली हुई एक्सपायर हो चुकी सरदर्द की हरी टेबलेट कहाँ से लेकर आई है इतना गहरा ज्ञान। तो लेकिन मल्टीविटामिन्स की कमी, इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा मरज कैसे बन गया? मैं बताती हूँ कैंसर क्या होता है, वो भी ऐसी लैंग्वेज में जो तुम जाहिलों के अच्छे से समझ में आ जाएगी। जरा सुनिए। हमारे जो शरीर की सेल्स हैं वो विभाजित होकर 1 की 2, 2 की 4 ये तो बनती ही रहती है, लेकिन लिमिटेड। जैसे बच्चे तो हर लड़की पैदा करती है लेकिन लिमिट में। सुनते जाइए। कैंसर सेल्स अनकंट्रोल होकर इतनी विभाजित होती है, इतनी विभाजित होती है, वो सेल्स बाउली तरेड़ बन जाती है। जैसे कि फिजा खलीफा, इसके 14 बच्चे तो है ही, और भी करना चाह रही है ये कि बच्चे तो इनका पता नहीं क्या होता है। फिजा खुद ही बताना। मुझे बवासीर है। हकती जाती है, बच्चे हकती जाती है। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। कैंसर को समझना बहुत इजी है यार। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। फिजा खलीफा कुछ सीख लो मेरे से ही। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। मल्टीविटामिन्स की कमी अजी। कंट्रोल। अब आपने करना ये है कि जितने भी कैंसरस पेशेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो कैंसर से नहीं बल्कि इसकी बकवास से मर जाए। एक घर में चीज आपको वाफिर मिकदार में मिलती है जिसको कहा जाता है लहसुन, इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। सुनते जाइए। हमारी नानियों दादियों, उनके आगे से नानियां दादियां, उनका शुक्रगुजार हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें हंडिया में सालन में लहसुन अदरक प्याज डालने की इतनी आदत डाल दी है। सुनते जाइए कि हम पाकिस्तानी लोग, एशियंस जो हैं खास तौर पे, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करती, हम लोग ये चीजें रोजाना की बुनियाद पर अपनी हंडिया में डाल के खाते हैं। सुनते जाइए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जी जो चीज पक जाती है उसकी हिफादियत में समझ लें कि 80% कमी हो जाती है। सुनते जाइए। पका हुआ लहसुन और अदरक 20% रिजल्ट देगा, जबकि आप रॉ फॉर्म में खाएंगे, कच्चा खाएंगे तो 100% देगा। तो सी द डिफरेंस ऑलमोस्ट 80%। सुनते जाइए। तो अब आपने करना ये कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं जो नहीं भी हैं, वो कैंसर से बचने के लिए इसको एज अ वैक्सीन यूज करें ताकि उनको कैंसर हो ही ना। वैक्सीन गलत, लहसुन सही। वो ये करें कि डेली उठ के 2 क्लॉव्स लहसुन के लें। आप 1 से शुरू करें क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा होता है, स्मेली होता है। कीमोथेरेपी क्या करे, जॉब छोड़ दे, किसने डॉक्टर बना दिया यार इसको। तो आप इतना अच्छे तरीके से नहीं खा सकते इसको। आप इसको करें कि 2 से शुरू करें और 2 के बाद आप 1 से शुरू करें, सॉरी पहले ही फैसला कर ले। 1 क्लॉव डेली खाएं आप लहसुन का, उसके बाद आप 2 खाएं। हमारा नाम डॉक्टर फिजा खान की जगह डॉक्टर लहसुन खलीफा रख दे। हाँ भाई हाँ। और इसका सिर्फ ये फायदा नहीं होगा कि ये एंटी कैंसरस होता है, बल्कि ये आपको हार्ट अटैक से बचाएगा क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल इससे लो तो नहीं मैं कहूँगी, नॉर्मल हो जाता है। या अगर हाई होता है तो वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। मैं बोलने से कासिर हूँ। लहसुन खाओ। और एक नॉर्मल मतलब नहीं, वो सारी बातें ठीक है, लहसुन के फायदे हैं, ये भी है वो भी है, लेकिन एज ए मेडिसिन इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता कि आप इसको मेडिसिन छोड़ दो और मेडिसिन के बदले लहसुन खाना शुरू कर दो तो आपको सब फायदा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लहसुन के फायदे नहीं हैं, बट वो दवाई की रिप्लेसमेंट नहीं है। वो मेडिसिन की रिप्लेसमेंट लहसुन नहीं हो सकती, लहसुन नहीं हो सकती। आप उसको सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हैं, आप उसको रोजाना अपने खाने में यूज कर सकते हैं, हम लोग तो नॉर्मली करते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा। और ऐसा होता तो फिर भाई सारे लोग लहसुन खा रहे हो तो किसी को कैंसर नहीं होता। अब भाई लिवर खराब तो उन बंदों का भी हो जाता है ना सिगरेट पीते हैं ना शराब पीते हैं, उनका भी फैटी लिवर हो जाता है, ना तेल मसाला खाते हैं उनका भी हो जाता है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती लहसुन की। जी लहसुन ले लो, अदरक ले लो, दवाइयां छोड़ दो, नहीं हो सकता ऐसा। बाकी तो वैसे पाकिस्तान में दवाइयों की कमी है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फौज ने बोला कि मैडम आप तो डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर लिखती हैं, आप जरा ये कह दो कि भैया सबका इलाज जो है वो लहसुन है, दर्द से, कोलेस्ट्रॉल से, बीपी से, कैंसर से, दवाइयां बिकनी कम हो जाएंगी और पाकिस्तान हो जाएगा। वो था ना वो नजमुल हसन बाजवा,
वो कहता था कि अरे भारत ने इतना बड़ा बनाया, INS विक्रांत कह लो, इतना बड़ा बनाया, हजारों लाखों करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, और हमारे पास एक चुटकी में उड़ाने की ताकत है, बस 1000 रुपए की मिसाइल खरीदनी है चाइना से, और वो हमारे पास पड़ी हुई है, हमने एक दागेंगे और हजारों को डुबा देंगे। ये स्मार्ट मूव है। तो डॉक्टर अकबर फिजा खान भी स्मार्ट मूव लेकर आएंगे। छोड़ो दवाइयां, लहसुन खाओ, लहसुन। मतलब मेंटेन कर लेते हैं आप इसको, कोलेस्ट्रॉल को। जब आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, तो आप हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। इस फिजा खलीफा के अकॉर्डिंग आपके अंदर कितनी भी बड़ी बीमारी हो यार, सिर्फ एक लहसुन की कली ठीक कर देगी। ये है तरक्की। वाओ। वैसे तो फिर पाकिस्तान में हॉस्पिटल है नहीं इतने कुछ खास, है ना, इलाज के लिए तुम्हें बाहर ही जाना पड़ता है। फिर भी जो गिने चुने गंदे सड़ेले हैं उनको बंद क्यों नहीं कर देते, उनकी जगह लहसुन ही उगा लो। तो फिर होगा क्या? एक लहसुन की कीमत तुम क्या जानो यमराज बाबू, ये लहसुन की कली तुम्हारे काले भैंसे के भी ब्रेक लगा देगी। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत प्यारा कर देते हैं। खाओ माँ कसम। स्किन गोरी होना बहुत जरूरी नहीं होता, लेकिन आपकी स्किन प्यारी हो तो आप खूबसूरत लगते हैं, चाहे आपका रंग सांवला हो, माठा हो, काला ही क्यों ना हो, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, स्किन केयर, डिटॉक्स ड्रिंक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिम, योगा, ये सब गया गुइया के खेत में। अगर आपको फ्लॉलेस स्किन चाहिए तो बस कहाँ गई, तो बस एक कली लहसुन खाइए। खवातीन की अगर हम बात करें, बहुत से खवातीन के बारे में आप कहते हैं जिसने 2 बच्चे पैदा किए और औरत बेचारी रह गई, उस खातून के लिए लहसुन खाओ। मतलब जारी बात है, लड़कियों में, खवातीन में जो बोन्स के इश्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं मर्द के निस्बत, और खवातीन कहते हैं ना, 40-45 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई। बकूल ये फिजा खलीफा सिर्फ लहसुन की एक कली खाकर पाकिस्तानी लड़कियां इतने बच्चे पिटर पिटर करके हक देती हैं, क्या सिर्फ लहसुन की ताकत से? नहीं, क्या सबका बेवकूफ काट रही है? ये पाकिस्तानी खातूने नाश्ते में एक पूरे बकरे को निगल जाती हैं और क्रेडिट दे रही है इस लहसुन को, क्योंकि वो अपनी बोन्स का ख्याल नहीं रखती हैं। तो बोन्स के जो इश्यूज है वो खवातीन में ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। फिर विटामिन डी हम सब लोगों में, मैं यकीन से कहती हूँ 99.99% लोगों में कम होगी, क्योंकि हम धूप में बैठना पसंद ही नहीं करते। तो मैं उन खवातीन के लिए भी कहूंगी कि लहसुन उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आता जाता इसको कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी फिकवा लो कि उनके जो जितने भी बोन्स के इश्यूज हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं लहसुन की वजह से, अगर वो भी क्लोव्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। साला बचपन से काटा जा रहा था कि दूध पियो, दही खाओ, उससे कैल्शियम मिलेगा है जो बोन्स और टीथ के लिए हेल्दी रहेगा, मगर नहीं जी, लहसुन खाओ, सब कुछ लहसुन में है। और सुन, पहले आता था क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद एड वाले भी अपना कंसेप्ट बदल देंगे, क्या आपके टूथपेस्ट में लहसुन है? और जैसे ही टूथपेस्ट में लहसुन ऐड हुआ वो बन जाएगी राष्ट्रीय चटनी। मगर क्यों? बस लहसुन की तो कमी है उसमें। सही बात है यार। और जुल्फी अली कार भुट्टो भी गलत नारा देगा कि 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। भुट्टो साहब ने कहा था कि कौम घास खा लेगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी, और बना भी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो कौम घास खा के एटम बम बना सकती है, वो खोते खा के क्या क्या बना सकती है? फिजा से इंस्पायर होकर नारा बनाता तो ये बनाता, लहसुन खाएंगे ये निकलने वाली विषैली गैस से सारे पाकिस्तानी मारे जाएंगे। तो विटामिन डी के हवाले से मैं कहूंगी कि आप में से बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता होगा, बैठे बैठे घबराहट हो रही है, तो आप डिप्रेशन के लिए कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग ना लें, किसी साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अपने दिमाग को खराब ना करें, दवाइयाँ आप इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, नींद के लिए गोलियां ना खाएं। आप सिर्फ एक करें, लहसुन खाओ, कि आप सिंपल आप धूप में बैठे 15 मिनट लहसुन खाओ और आराम से नमक छिड़क के खाएं। कैसे डॉक्टर है ये, हर पेशेंट को बोल रही डॉक्टर के पास जाओ ही मत, सिर्फ लहसुन खाओ। डिप्रेशन का मरीज भी लहसुन खाए हैं, इतना तो कॉमन मैन भी बता दे कि यार डिप्रेशन के मरीज को अपनों के साथ टाइम बिताना चाहिए, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करके रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, जानवर पाले, कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, म्यूजिक सुने, काम करे, अकेले ना रहे, ओवर थिंकिंग ना करे, मेडिटेशन करे। ऐसे टिप्स बताती तो भी मैं मान लेती कि हाँ भाई बंदी को कुछ ज्ञान है। ये क्या, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अच्छा, ये मेरा वाइल्ड चैनल है, जो मेरा चैनल है, और आपसे राब्ते में मैं रहना चाहती हूँ, आपको हालात वाक़यात से आगाह रखना चाहती हूँ। अगर आप भी मुझसे राब्ते में रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह रोजाना। किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।
चलिए दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया। बाकी तो खैर इनकी रोस्टिंग ठीक है, जो भी इन्होंने किया। एक आध शब्द जो है वो मैंने एडिटर को बोल दूंगा कि वो थोड़े बीप लगा दें। थोड़ा मेरा चैनल पारिवारिक लोग भी देखते हैं, तो मुझे लगा कि शायद बीप लगा देनी चाहिए। ठीक है, मतलब रोस्टिंग में वो सब चलता है। मतलब वो रोस्टिंग जब आप करते हैं तो थोड़ी हल्की फुल्की तो वो चलेगी, जैसे कॉमेडी में भी हल्की फुल्की चलती है चीज़, लेकिन रोस्टिंग में भी चलती है। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा कहा कि चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, संदेश क्लियर हो जाना चाहिए। और चूंकि रोस्टिंग में उन शब्दों का इस्तेमाल करना थोड़ा अलग हटके होता है, तो ठीक है, लेकिन इधर मैंने थोड़ा उसको कर दिया। खैर, मुद्दा ये है, जो मुद्दा मुझे समझ में आया कि डॉक्टर अकबर फिजा खान की हो गई है छुट्टी। अब मुझे ये नहीं पता था, अब ये क्यों हुआ, बड़ा दुख हो रहा है मुझे सुनकर क्यों हुआ, लेकिन साथ में अच्छा भी लग रहा है कि अब वो और खुलकर बैटिंग करने आएंगी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे तो रोक टोक ज़्यादा नहीं ना, हो सकता है वहाँ पे रोक टोक ज़्यादा होती होगी और वहाँ पे समीकरण नहीं बैठे, पॉलिटिक्स नहीं बैठी, कुछ और मामला हो गया होगा कि भाई होता है बड़े बड़े जगहों पे, मीडिया हाउसेस में वो राइवलरीज चलती हैं जिसकी दाल गल गई। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये तो फौज की बड़ी चहेती एंकर पर्सन थी भाई, पाकिस्तान नंबर 1 एंकर पर्सन थी और ये लिखती भी थी, फिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ? फिजा अकबर खान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे फौज नाराज हो गई और इनको हटवा दिया? मुझे नहीं पता कि हटी है कि नहीं हटी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको, क्योंकि अब कह रही थी ना उसमें कि भाई फैन कह रहे हैं कि टीवी पर आएगी, टीवी पर आइए, और टीवी पर नहीं आ रही, इसका मतलब कि टीवी पर नहीं आ रही, तो हो सकता है कि लफड़े हुए हों। तो अब तो और मजा आने वाला है, क्योंकि ये और जहर उगलेंगी। और कहीं ऐसा नहीं हो कि किरण नाज ने इनको रिप्लेस कर दिया है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि किरण नाज तो और भी बड़ी जहरीली नागिन है भाई, वो तो आप लोग जानते ही हैं। ये भी कम नहीं थी, लेकिन इनकी थोड़ी अब उम्र हो चुकी है, ढल गई उम्र, वो तेज जो है वो चेहरे पर लगा नहीं। अब कुछ टाइम लहसुन खाएंगी तो चेहरे पर इनकी स्किन थोड़ी प्यारी स्किन हो जाएगी, तो हो सकता है दोबारा वापसी हो जाए। क्योंकि पाकिस्तानी चैनलों पर तो आप देखेंगे हमेशा यंग और एनर्जेटिक और बिल्कुल चमकते चेहरे वाली जो एंकर पर्सन होती हैं वो नज़र आती हैं। तो हो सकता है इनके चेहरे का तेज थोड़ा कम हो गया है, तो उन लोगों को लगा हो कि भैया थोड़ा छुट्टी लो, लहसुन खाओ, मतलब लहसुन खाओ, और फिर थोड़ा ताजगी लेकर आओ चेहरे पर, और फिर आना, थोड़ा मसल वसल एकदम खिंच जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। बोटॉक्स वोटॉक्स के इंजेक्शन तो पता नहीं लगवाती हूँ कि नहीं लगवाती हूँ, दुनिया में कई लोग लगवाते हैं, भारत में भी लगवाते हैं भाई बोटॉक्स के इंजेक्शन चेहरे पर। तो हो सकता है डॉक्टर हैं तो इनको पता नहीं होगा, या पता भी होगा तो कहेंगे छोड़ो ना, लहसुन खा लेती हूँ, साथ में बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा लूंगी, फिर जब चेहरा चमक जाएगा तो बोलेंगे देखा लहसुन का असर। तो धंधा चल निकलेगा, डॉक्टरी का भी और यूट्यूब का भी। खैर जो भी है, लेकिन कुल जमा आप लोग जरूर बताइएगा भैया, डॉक्टर फिजा खान बेरोजगार हो गई यार, बताओ कितनी दुख की खबर है यार, कैसे हुई इनकी बेरोजगारी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो कित्तू राव जो मेरी बहना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़ाहिर बात है, एक तो आप औरत हैं और सामने भी औरत है, आप खुद भी औरत है, और जिस पर आप हीरा मंडी का कह रही हैं ना, वो भी एक औरत है। कम से कम औरत को इज्जत देनी चाहिए। एक औरत को दूसरी औरत ठीक है ना, इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत दूसरी औरत को इज्जत नहीं देगी तो ज़ाहिर बात है मर्द तो पहले इनकी इज्जत उछालने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, देखें कि सियासी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका वो अलग है, ठीक है, आप करें, आप उनको रोस्ट करें, आप ऐसा बोलती हैं, आप वैसा बोलते, लेकिन बिलो द बेल्ट ना जाए। अभी तो लोग सर भी कह रहे हैं कि मैंने फैमिली देखती है तो मैंने बीप लगा लिया कई जगह पर, जहाँ फिर बताया रोस्टिंग में सब चलता है। रोस्टिंग में गालिम गलोच तो ना चलती, चले गाली गलोच भी कोई तरीके की गाली भी होती है, कोई होती है जो गाली में गाली कौन से तरीके से की होती है यार, कह लें जिसमें गंदे लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते, और गाली होती गंदे लफ्ज है यार, कुछ हैं जो मतलब कोई नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर भी गुरेज जैसे भोसड़ी के, अब ये ना कह रहे हैं, नहीं और भी हैं, अब ये तो डायरेक्टिव हो ही लेकिन जो बहरहाल उसने बातें की हैं यार, देखें कि इस तरह तो फिर अपना जो फिजा अकबर है, तो वो तो आपको भी मतलब किस तरह कह सकती है ना, तो वो तो आपको भी कह सकती है ना कि आप इस तरह बोल, भाई आपका अपना चैनल, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो मर्जी कहें,
आगे से उनका भी वो भी जो मर्जी है आप पर कहें, ये तो दोनों तरफ से चल अच्छा, रहा है। कैंसर पर वो पूरा लेक्चर दे रही थी डॉक्टर फिजा अकबर खान का अदरक से ये होता है, फलानी चीज से ये होता है। हाँ, नो डाउट भाई जो देसी चीजें हैं ना, नो डाउट बड़ी अच्छी हैं, कारआमद है। हम तो देसी चीजों से बड़ा दूर चले गए। देसी चीजें अच्छी हैं, अच्छी मतलब जिसमें अदरक है, लहसुन है, प्याज है, सारी चीजें उससे बेहतर वेजिटेबल जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। इनसे नो डाउट बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इनमें मौजूद है। अच्छा, इनमें जायका नहीं होता ना इतना ज्यादा खास, स्पाइसी इतनी नहीं होती, तो इसलिए लोग इनको कम यूज करते हैं। स्पाइसी चीजें खाते हैं जिससे ज्यादा कहने की जिस्म खराब होता है, मेरा जिगर जो है वो खराब होता है, तो उस पर भी लेक्चर दे रही थी। जो भी आज है उस पर जो है ना। अच्छा, एक बात से मैं नहीं इत्तेफाक करता इनकी कि जो इनका चैनल से निकाल दिया है तो अब ये गरीब हो जाएंगी, या मतलब कि बेरोजगार जो लफ्ज यूज किया, नहीं भाई निकाला वैसे क्यों, मुझे भी नहीं पता। हाँ, मुझे भी वो हम भी फॉलो नहीं करते इसको। फॉलो क्या करना होता है, वैसे फॉलो मतलब वीडियो वैसे देखते ही नहीं है उसकी कभी भी। अब लोग सारी ना हम उनकी वीडियो देखते हैं, टच करते हैं, प्रशांत सारे हैं, मेजर साहब हैं, और भी काफी इंडियन चैनल है, तुम्हें पता चल जाएगा इनके साथ क्या मसला हो। जैसे प्रशांत साहब ने वर्ल्ड फेयर को छोड़कर जैसे स्टडी IPOS में आए, तुम्हें पता चल गया क्या ये हो सकता है किसी और चैनल से अच्छा पैकेज मिल रहा हो, ये तो जिसकी वजह से निकाल दिया गया। ये मसला निकाला क्यों गया, या खुद निकल गई हो, नहीं लोग साथ निकाल दिया गया। अब इनको कौन सा कंफर्म है कि वहां पर ऐसा भी होता है ना कि ये भी कर लें कि निकलने के लिए भी जो है ना सीधे लफ्ज में तो नहीं ये कह सकते कि मैंने निकलना है, मुझे एक नए चैनल पर अच्छा पैकेज। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया के खिलाफ बोलने वाले एक और एंकर कम हो गए। नहीं, काम तो नहीं, वो अपना चैनल एक अलग से खोल नहीं, बिल्कुल भैया इंडिया के खिलाफ बहुत उसकी जो इमेज है वो नो डाउट फिजा अकबर खान इंडिया के खिलाफ। मैंने वो बातें भी सुनी है जो किस उस बात का तुक में नहीं बनता, तनकीद बरा तनकीद करते हैं। वो है ही फौज की टाउट है, एक नंबर की है, जो फौज ने कहना, आर्मी के कहने पर वो सब कुछ, ये और गरीदा फरोकी, इन दोनों का तो मुझे पता है अच्छे तरीके से। अच्छा, आर्मी के साथ सोल्जर के साथ वहां पर सेल्फ ले रही थी, वहां पर ये सब के सब भी डाउट है, जो नहीं भी डाउट बनते हैं चित्रों से बना लेते हैं। हाँ, जैसे अभी काफी हमारे टिकटॉकर और इस तरह के जो है वो भी यार मलकू को नहीं उन्होंने पकड़े गाना, आर्मी का गाना उसी को 804 कैदी नंबर 804 पर गाया था। उसी तर्ज पे कैदी नंबर 804 हो गए, वो तो ट्रेंडिंग में भी गया, बड़ा ट्रेंडिंग में गया था। उसको चित्र पड़े हैं, फौज ने पकड़ा है, बेटा किधर जा रहे हो, कैदी नंबर 804 को छोड़ो, हमारी तारीफ करो। नंगे हो गए हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट टोटली नंगी हो चुकी है, पैंटें उतर चुकी हैं, वो तो पहले इंडिया ने उतार ली थी, पैंटें उतर चुकी हैं, शर्ट उतर चुकी है। हमारे यहाँ पर देखे ना भाई, मैं आपको बात टोक रहा हूँ, आपको पता है कि हमारे कितनी कह लें कि हो चुकी बेरोजगार, काफी लोग जो है ना, काफी ज्यादा नौजवान जो है वो बेरोजगार है। और मैं वीडियो देख रहा था, आज मैंने वीडियो देखी है, KPK की वीडियो थी। वो आर्मी का बंदा आता है, कपड़ों में आता है, कपड़े उसने पहने होते हैं, तो वो उसके पास माइक और स्पीकर दोनों होते हैं, तो वो माइक में बोलता है कि फौज में भर्तियां खुली हैं। हाँ, वो मुझे पता है, मशहूर, बड़ी मशहूर। मैं खुद शौक डूब के मर जाए या बीमारी अब आर्मी खुद बुला मिस्त्री मुनीरा, अब चुल्लू पर पानी ले डूब के मर जाए। इतनी नफरत उनको पता भी चल चुका है कि अब लोग हमारी तरफ आ ही नहीं, कितनी बेरोजगारी भी, कितनी महंगाई भी है। यार मेरा खुद के ये है, मेरे 3 फैमिली मेंबर थे, 3 फैमिली मेंबर, तो मेरा यकीन जाने इतना शौक होता था कि यार मैंने ना कब मतलब इनका ताया जो है वो भी फैमिली के काफी बड़े रैंक से रिटायर हुए, पता नहीं उधर रैंक का तो मुझे पता, लेकिन कहते हैं ब्रिगेडियर के लेवल तक गए हैं। इनके जो ताया थे, इनके अंकल अभी रिसेंटली रिटायर हुए, हवालदार हुए, अपना थानेदार उधर से जो हुए। और तीसरा कौन? मेरा दादाजी थे, मेरा दादा और उनके 2 आगे बेटे, जिनके इसका ताया और इसका चचा, ये दोनों तीनों आर्मी में थे, मतलब बैकग्राउंड ही आर्मी। हाँ, तो मेरा भी शौक था, भी फिर शौक बना के और मेरा पता है क्यों शौक था, मेरा ये शौक था कि मैं कब आर्मी में जाऊँ, अपने मुल्क की हिफाजत करूँ, तो और मैं बॉर्डर पर यकीन जाने की अपनी पोस्टिंग करवाऊँ, ये मेरा छोटे होते ख्वाब होता था। अब यकीन जाने जो ख्वाब होते थे वो उन दिनों को मैं याद करके अब पछताता हूँ, क्या तो घटिया दिन थे वो, मेरी गंदी सोच थी, मतलब वो ख्वाहिश गंदी थी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हमारी आर्मी स्टेशन नकाब बेनकाब हो चुकी, नंगी हो चुकी है।
तो बल्कि हमने कल एक वीडियो देखी किसी मेजर किया, मुझे मेजर उसका नाम नहीं, ISN को कमांडर है, वो कह रहा है कि ये हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अगर कोई अवाम जो है वो हमारी सपोर्ट करे तो अच्छा है, अगर अवाम हमारी सपोर्ट ना की तो हम तुल के रख देंगे, अवाम को भी देख लेंगे। हाँ वो पाँव रहा था, मैंने सुना है। वो कह रहा था कि हम अवाम को भी देख लेंगे। मैं हैरान हो गया, मैं यार इनके दिलों में रहम ही नहीं है, कोई है हमारे मुआफ़िज़ नहीं है। देखें कि उनको क्या कुछ भी नहीं, इतना भी जो बजट है हमारा, इतनी महंगाई में वो सारा कह लेंगे कुछ चंद 1% जो पाकिस्तान को अवाम को मिला, बाकी सारा आर्मी खा गई है। हर साल इतनी महंगाई के बावजूद भी जो डिफेंस बजट है आर्मी को वो ऊपर ही जा रहा है हर साल। फिजा अकबर खान तो गलत बोलती है इंडिया के खिलाफ, लेकिन कित्तू राव को भी थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि कित्तू राव भी एक औरत है और फिजा अकबर खान भी एक औरत है। अगर एक औरत दूसरे का इज्जत नहीं करेगी तो दूसरी औरतें क्या मर्द भी इनकी इज्जत नहीं करेंगे। एक बंदा दूसरे बंदे को अगर फर्ज का गाली भी निकाल लेता है ना तो वो अलग है उसका लेवल, लेकिन जो एक औरत दूसरी औरत को निकाले ना गाल तो वो नहीं सही, गलत है। मिलता है नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।